गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी 6 कविता ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जिनके कवि है रमेश दत्त शर्मा, जिन्होंने हमें अपने शब्दों में शहद घोलने के लिए कहा है। मीन्स हमें किस तरीके से बात करना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, हमें बोलने के पहले सोचना है, कहाँ पर क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें हमें आत्मसात करनी है। ठीक है, तो हमारी कविता वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पर मुंह खोलना सीख लीजिए। तो हमारी कविता में हमें कवि ने यह कहा है कि हमें अपने वाणी में शहद घोल कर बात करनी चाहिए। मीन्स मीठी तरीके से बात करना है। चुप रहने के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन वक्त पर कभी कभी हमें अपनी ज़ुबान खोलिए। मीन्स जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर हमें बोलना सीखना चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। देखो, थप्पड़ हम लोग भूल जाते, लेकिन मुंह से निकला हुआ कटु शब्द हमें आखिरी तक याद रहता है। इसीलिए अपने बातों को, अपने शब्दों को ज़रा तोलना सीखो कि हम जो भी किसी को कुछ बोलने वाले हैं कि या वो प्रॉपर है या बोलना ज़रूरी है कि उससे आगे वाला व्यक्ति, आगे वाला पर्सन दुखी ना हो। मीन्स ऐसे जो शब्द है वो मार्मिक तरीके से हमें तोलना चाहिए। बोलने के पहले हमें सोचना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। जैसे दोस्त लोग हैं, आपस में बोलते हैं, आपस में कभी कभी विवाद हो जाता है, तो अपने आप को हमें समझाना है, समझा के चुप कराना है कि नहीं, अभी हमें नहीं लड़ना है या नहीं बोलना है। अगर किसी बात से विवाद बढ़ रहा हो तो हमें खुद को टोकना है, कि खुद को सीखना है कि हमें नहीं आगे बात को बढ़ाना है और वहीं पर हमें चुप रहना सीखना है। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। मीन्स हमें खुद को, आगे वाला पर्सन तो रुक नहीं रहा है, आगे वाले पर्सन को बुरी लग रही है या बात बहुत आगे ज़्यादा बढ़ रही, तो हमें अपने आप को खुद को टोकना है, रोकना है कि हमें चुप रहना है। ठीक है, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। मित्र किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट जाते हैं, है ना, कि उसके स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि मित्रों के साथ लड़ाई करते वक्त हम लोग एकदम गुस्से में हो जाते हैं, या अपना मित्र भी हम बहुत गुस्से में हो जाता है, तो उस जगह पर रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। मीन्स हमें मीठे स्वर में बात करके उस झगड़े को मिटाना है। अगर बात हाथ से निकल जाती तो उसके बहुत क्या बोलेंगे, उसमें अपने हाथ से बात निकल जाती, मीन्स उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमें दिखना शुरू हो जाते। तो उसके वजह से ही हमें कोई ना कोई ऐसी बात करना है या ऐसा कार्य करना है कि जो बात बढ़ रही है, जहाँ पर झगड़ा हो रहा है, वाद हो रहा है, हमें उसको मिटाना है और वहाँ पर रोशनी के रंग घोलना है। ठीक है, यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती ही है। सही बात है कि कभी हमें ये भूलना नहीं है कि जहाँ पर हम लोग कटु शब्द यूज़ करते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, वहाँ पर हमेशा संबंध बिगड़ ही जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर 2 शब्द हम किसी से अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें, अगर हमें आगे वाले का स्वभाव पसंद भी नहीं है या आगे वाला हमें कुछ बोलता भी है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि उससे 2 बातें अच्छी बात करके झगड़े को मिटाना है या चुप रहना है या बात को आगे ना बढ़ाना है। तो स्टूडेंट, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ओके, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। देखो, कभी कभी क्या होता है ना
कि कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज है जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ। कटु वचन हमेशा कटु ही संबंध पैदा करते हैं। मीन्स जो बीज हम बोएंगे उसी के फल हमें मिलेंगे। मीन्स जिस तरीके से हम बात करेंगे उसी तरीके से हमें उसके फल भी मिलेंगे। मीन्स अगर हम किसी से दुर्व्यवहार करते हैं या कटु शब्द बोलते हैं या कभी हमेशा अच्छे से बात नहीं करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो परिणाम स्वरूप हमें उसका उत्तर भी उसी तरीके से मिलेगा, है ना। तो वहाँ पर हमें अपने मीठी बोली मीन्स अच्छे शब्द बोलना या हमें अपना स्वभाव हमेशा अच्छा रखना है और हमेशा अच्छे से बोलकर अपने गुल रोकना सीख लीजिए। मीन्स अच्छे बीज बोना है, अच्छे बीज बोना है। इसका मतलब यही है कि अच्छे तरीके से हमें बात करनी है, अपने अच्छे शब्द दूसरों के आगे सुनाने हैं या बोलने हैं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो ताकि वातावरण की कटुता दूर हो। कभी कभी क्या होता है, बात बेबात कोई चुभने लगे, बातें करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा कोई टॉपिक निकल जाता है या ऐसा कोई शब्द निकल जाता है आगे वाले से या हम से बोलते वक्त की बात बिगड़ने लगती है ना। उससे वाद बढ़ने लगता है, विवाद बढ़ने लगता है। तो हमें उस बात को वहीं पर रोककर दूसरी बात वहाँ पर लाना है जिससे उस वातावरण में बदलाव आ सके। मीन्स जो झगड़े का वातावरण हो, वाद विवाद का जो वातावरण हो, उसको दूर करके वहाँ पर हंसी मजाक या प्रेम भरा वातावरण हम ला सके। इस तरीके से हमें अपने बात को मोड़ना है, मीन्स अपना रुख बदलना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। ये किसने कहा, होठ सी करके बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना है। कहीं किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो तो उस समय चुप रहकर जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध भी करना आना चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है कि आगे वाला पर्सन हमें बहुत कुछ बोल के चला जाता है जहाँ पर हमारी गलती नहीं है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि हम चुप रहे, इसका मतलब हम गलत हैं या हम अत्याचार सहन कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमें अपने डट कर उस परिस्थिति का सामना भी करना है और कड़वे शब्द या कठोर शब्द में उस बात को रोकना भी है जो आपको पसंद नहीं हो। मीन्स ऐसे वक्त पर हमें चुप भी नहीं रहना कि हर वक्त चुप रहो और आगे वाला हमें बोलकर ही चला जाए। तो ऐसे वक्त में हमें होठ सीकर बैठना भी नहीं है और ज़रूरत पे मुंह खोलना भी हमें चाहिए ताकि हमें कोई गलत ना समझे कि ये चुप है, मीन्स इसकी गलती है, तो हमें चुप रहकर वहाँ पर उस बात को सॉर्ट आउट करना है। इस तरीके से नहीं, मीन्स कभी कभी हमें अपना मुंह खोलना भी चाहिए, हमें बोलना भी चाहिए। सो स्टूडेंट, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस कविता. Next topic we will see in our next video. Have a good day. Thank you.